जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑफ हाउ में। इस वीडियो में हम जियोग्राफी का टॉपिक भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और कुल तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। भारत के 9 राज्य की सीमा समुद्र तट से लगती है। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे लंबी तटरेखा 1600 किलोमीटर गुजरात राज्य की है और सबसे कम तटरेखा 101 किलोमीटर गोवा राज्य की है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जिसकी तटरेखा 1962 किलोमीटर है। अब हम भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट और पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट से तटरेखा तक फैला 10 से 30 किलोमीटर का भाग पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अब हम भारत के तटों को पढ़ेंगे। गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक के तट को केनरा तट कहते हैं और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। महानदी के उत्तर साइड, जो महानदी का डेल्टा है, इसके उत्तर साइड का जो तट है उसको उत्कल तट कहते हैं और जो दक्षिण साइड का तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये सब इधर लिखा है, इसको देख लेना। अब हम समुद्री सीमा के बारे में पढ़ेंगे। खुले समुद्र में बहुत ज़्यादा विवाद के कारण 1974 में एक पहल हुई कि किस देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होगी। 1982 में एक कन्वेंशन हुआ, उसमें यह निर्णय ले लिया गया कि किस देश की समुद्री सीमा कहाँ तक होगी और इस नियम को 1992 में लागू कर दिया गया। किसी भी देश का समुद्र तट टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसके कारण समुद्री सीमा का मेजरमेंट करने में कठिनाई होती है। इसलिए एक काल्पनिक बेस लाइन खींच दी गई है ताकि मेजरमेंट में आसानी हो। बेस लाइन के जो अंदर साइड का पानी होता है उसे इंटरनल वाटर कहा जाता है और एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। अब हम यहाँ पे 3 टर्म को देखेंगे। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। यह बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक फैला बेल्ट होता है। इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। भारत इस क्षेत्र का पूरा उपयोग कर सकता है। दूसरा है समीपस्थ मंडल, कॉन्टिजियस जोन। यह बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक फैला एक बेल्ट होता है। इस क्षेत्र तक साफ सफाई तथा सीमा शुल्क की जिम्मेदारी भारत की होती है। तीसरा है अनन्य आर्थिक अधिकार, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक फैला एक बेल्ट है। इस एरिया तक मछली पकड़ सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं तथा वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।